बेटा, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है स्टाइकोमेट्री। इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। इसे स्टिशोमेट्री भी कहा जाता है, इसे स्टोइचायोमेट्री भी कहा जाता है। जो आपको इजी लगे आप वही प्रोनाउंस करें। मैं इसे क्या कहता होता हूँ, स्टाइकोमेट्री। ठीक है। अब स्टाइकोमेट्री क्या है कि ये आपके पास क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with quantitative relationship between reactant and product as given by balanced chemical equation। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब कि मिकदारी ताल्लुक। जिस तरीके से आप ऐसा समझे ना कि घर में चाय शाय बनानी हो तो घर के काम करने वालों को एक आइडिया होता है कि इतना दूध और ये इतने इंग्रेडिएंट लें तो इतने कप चाय तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक मिकदारी ताल्लुक है हमारे दरमियान। ठीक है। सेम अगर यही हम केमिस्ट्री पर, साइंस पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास क्या है कि हम देखेंगे कि अगर हमने इतना प्रोडक्ट बनाना है, इतने ग्राम या किलोग्राम व्हाट्सएवर, तो हमें रिएक्टेंट कितने कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। तो ये आपके पास ब्रांच क्या कहलाएगी, स्टाइकोमेट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with quantitative relationship between reactants and products as given by balanced chemical equation। ये आपके पास स्टाइकोमेट्री कहलाता होता है। ठीक है। अब ये जो एप्लीकेबल है, ठीक है, ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, कि ये इसे मैं स्टार पॉइंट कह दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक होगी बात, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल क्यों होता है। अब इसकी तरफ चलते हैं। स्टाइकोमेट्री के 3 अजम्पशंस होती हैं। ठीक है। फर्स्ट वन, all the reactant should be converted into product। ठीक है, कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट क्या है कि वो प्रोडक्ट में जाना चाहिए, पीछे अनरिएक्टेड मास नहीं रहना चाहिए। जबकि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो वहां क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। वहां क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। और वो इक्विलिब्रियम क्या है कि कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रिएक्टेंट की सूरत में रहेगी। जबकि इसका पहला पॉइंट क्या है, ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। और उसके लिए हम क्या कहते होते हैं कि ये एप्लीकेबल है ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। रिवर्सिबल में क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वहां अनरिएक्टेड मास रह सकता है, तो इस वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन पर स्टाइकोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात होती है नो साइड रिएक्शन या नो बाई प्रोडक्ट्स, कि साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बाई प्रोडक्ट भी कोई नहीं बनना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। अब साइड रिएक्शन ऐसा होता है कि हमने फॉर एग्जांपल NaCl बनानी है, ठीक है, हम Na पॉजिटिव OH नेगेटिव को रिएक्ट करा रहे हैं। अब क्लोरीन नेगेटिव को रिएक्ट करा रहे हैं, तो जिस रिएक्शन मिक्सचर में हम ये रिएक्शन कराना चाह रहे हैं वहाँ नमी मौजूद है, वहाँ OH नेगेटिव आयन मौजूद है, तो वो NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता रहेगा, NaOH बनाता रहेगा। अब हमने NaOH बनाना तो नहीं था, हमने क्या बनाना था, NaCl, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर की एनवायरनमेंट की वजह से NaOH भी बनता जा रहा है। तो वो रिएक्शन हमने
क्या कहते हैं डिजायर नहीं किया था, तो वो साइड रिएक्शन कहलाएगा, और वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। और फिर इससे क्या होगा कि सारे का सारा रिएक्टेंट हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में नहीं जा रहा, तो इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे, नो साइड रिएक्शन शुड टेक प्लेस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड पॉइंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये वेरीफाई होने चाहिए लाजमी तौर पर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था लेवाइजे ने, ठीक है, और वेरीफाई किया था लैंडोल्ट साइंटिस्ट ने, इसे वेरीफाई किया था। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये प्राउस्ट साइंटिस्ट ने पुट फॉरवर्ड किया था। ठीक है, इसे चले हम ऐसे लिख देते हैं, पुट बाय, ठीक है, प्राउस्ट, PROUST, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये फिर वही कानून बकाए मादा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड however transforms from one form to another form, कि मास या मादा ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। हाँ, इसकी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली आ सकती है। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, ठीक है, जो कि प्राउस्ट ने दिया था कि चीजें हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन से मिलकर बनती हैं। ऑल द कंपाउंड्स आर मेड, ठीक है, in a same fixed ratio of the elements. All the compounds are formed by the same fixed ratio of the element. तो ये आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाएगा। मकसद इस डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या है, मैं एक जो इसकी क्या कहते हैं कॉमन एग्जांपल देता होता हूं, वो ये है कि हम कहते हैं, चलो इसकी पहले डेफिनेशन लिख दूं, ठीक है, all the compounds are formed by same fixed ratio of elements is called as law of definite proportion। से हम कहते हैं वाटर का फार्मूला है H2O, जहां से भी आप पानी का क्या करते हैं सैंपल लें तो उसकी कंपोजिशन H2O ही होगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और बाय मास देखें तो 1:8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या करते हैं H2O की एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अब इंप्योरिटीज को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन में नहीं आएंगे। ठीक है, अब H2O अगर हम इसे H2O2 कर दें तो ये वाटर नहीं कहलाएगा। सेम फिक्स्ड रेशियो, जब भी वाटर बनाना है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का होना लाजमी है, या हम इसे HO2 कर दें तो तब भी ये वाटर नहीं कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाता होता है बेटा, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमने कहा कि हमने इसके 3 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या था, ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, कि तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। क्यों कन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी से हमारे पास ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आएगा। अगर नहीं या वो कन्वर्ट हो रहे तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते होते। ठीक है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और उस इक्विलिब्रियम से क्या होता है कि कुछ अनरिएक्टेड मास रिएक्टेंट में होना चाहिए ताकि वो क्या कहते हैं एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमने कहा नो साइड रिएक्शन, नो बाय प्रोडक्ट, के जो चीज बना रहे हैं सिर्फ वही रिएक्शन हो, इन्वायरमेंट कंडीशंस को एडजस्ट करना है, जो कुछ करना है सिर्फ वही रिएक्शन हो रहा हो, उसके अलावा ना कोई और साइड रिएक्शन हो रहा हो और ना कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, तीसरा क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवाइजे ने, और इसे वेरीफाइड किया था लैंडोल्ट ने। ठीक है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये हमें किसने दिया था, वो प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है,
अब लव कंजर्वेशन ऑफ मास, वही पुरानी डेफिनेशन, mass can neither be created nor destroyed, how it transform from one form to another form। मादा ना तो मास ना तो पैदा किया जाएगा और ना ही तबाह किया जा सकता है, लेकिन एक हालत से दूसरी हालत में इसे तब्दील किया जा सकता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ऑल द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय सेम फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, ऑल द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय सेम फिक्स्ड रेशियो, कि हमेशा अगर H2O बनाना है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड रेशियो है। अगर हम इसे थोड़ा सा भी तब्दील कर देंगे तो वो कोई और कंपाउंड तो जरूर बन जाएगा, लेकिन वो वाटर नहीं कहलाता होता, ठीक है। अब आगे इसकी क्या कहते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। देन हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप है, मास मोर रिलेशनशिप है, और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की इसके एप्लीकेशन है। हम सिंपली ये कहेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखना है ना हमने, अगर एक चीज का मास मालूम है तो दूसरे का मास बताया जा सकता है। अपने ये रखना है कि एक चीज का मास मालूम है तो दूसरी का मास भी मालूम किया जा सकता है। अगर एक का मास मालूम है तो दूसरी का मोल्स बताए जा सकते हैं। अगर एक चीज का हमें मास मालूम है तो वॉल्यूम भी डिटरमिन किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या करते हैं, आपके स्टाइकोमेट्री का लेक्चर हो गया। इस रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें, ठीक है, मैसेज करें, पूछें, इंशाल्लाह उन तमाम क्वेश्चंस को क्या कहते हैं आंसर किया जाएगा, ठीक है बेटा। मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत तरक्की और कामयाबियां दे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।